जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आपको आज मैं अपना एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ संगत जी। मेरा सत्संग बहुत ही अल्ट्रा है, एक तरह से कह दीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं अपना सत्संग ये सुना रही हूँ वो इसीलिए ही कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी ने ये नई ज़िंदगी दी है संगत जी। मैं बिल्कुल डेड ही हो चुकी थी, मर ही चुकी थी। वहाँ से वापस मुझे गुरुजी लेकर आए हैं संगत जी। उन्होंने मुझे संगत जी जैसे पार उतारा है दोबारा से, और उन्होंने मुझे एक नई लाइफ दी है। और मैं एकदम से अपने घर से अपने ऑलमोस्ट मेरी जो सांसें थी वो ख़त्म हो गई थी और मुझे बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ जाकर वहाँ गई तो मेरी सांसें बिल्कुल रुक ही गई थी ऑलमोस्ट। फिर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन वगैरह दिया और मुझे तैयार व्यार करा करके पूरा ले करके गए, जा रहे थे वो आईसीयू में। तो वहाँ पे पता लगा कि वहाँ पे लिफ्ट बंद हो गई। मैंने जब संगत जी मैंने आवाज़ अपने कानों में सुनी और मुझे तो और भी लगा कि अब तो मैं गई। फिर उन्होंने मुझे फटाफट से सेकेंड लिफ्ट में ले जाके मुझे आईसीयू में पहुँचाया। मुझे सबके साथ साथ जैसे वो बोलते रहते थे, मुँह से सांस लीजिए, मुँह से सांस लीजिए, और मैं जितना हो सकता था तब तक मैं कर रही थी। लेकिन उनमें से जैसे उन्होंने पूरा सेट नहीं किया, तब तक मुझे इतना होश था कि उन्होंने मुझे अपने वहाँ हॉस्पिटल की ड्रेस पहना दिए और मैं वो पहन करके जब लेटी तो मेरी सांसें ख़त्म ही हो रही थी एक तरह से। तो बस उन्होंने मुझे फटाफट से बस वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पे थी मैं और बस वो चेक करते रहे, सांसें एकदम से ड्रॉप होने लग गई। तो डॉक्टर कह रहे थे कि उम्मीद नहीं है कुछ ज़्यादा ख़ास। तो मैं फिर भी किसी तरह से शायद ऐसे सरवाइव करती रही संगत जी। वही एक जैसे मेरा दिन बीता वहाँ पर, मैं वेंटिलेटर पर ही थी और लास्ट में जब डॉक्टर ने कहा कि अभी कोई चांस नहीं है बचने का, तो वो बस वो कह करके वो अपना चले गए वहाँ से। तो फिर उसके बाद संगत जी सेकेंड डॉक्टर देखने आई, वॉच करने आई। तो मेरे को फिर बच्चों ने मेरे को फिर इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। तो संगत जी मैं वो भी घबरा गए थे एकदम से। तो मैंने अपना वहाँ पे जो संगत जी वजह से कुछ परेशान होने लगे, तो वहाँ पे जैसे गए हुए थे तो संगत जी जैसे मेरे बेटे ने फटाफट से, तीनों बेटे मुंबई में थे और मेरे बेटे ने फटाफट से फ़्लाइट करी और सेकेंड जिस फ़्लाइट से गया था वापस फ़्लाइट में वापस आ गया। तो आया तो जैसे रास्ते में तो महामृत्युंजय का जाप करता हुआ चला आ रहा था कि मेरे लिए करता हुआ आ रहा था।
वो एकदम से प्रे करता हुआ यहाँ पर आया संगत जी। वो भी इतना मायूस हो गया कि वो मेरे पास मुझे खड़ा हुआ मुझे देख रहा था संगत जी। और उन्होंने मतलब आते आते जो मेरी छोटी सिस्टर है उसको वो पहले से ही वहाँ मतलब गुरुजी की शरण में है, और उसने फटाफट से उनको उसने ना मतलब अपने बेटे ने में उनको कॉल किया। जब कॉल किया उनको तो वो मतलब फटाफट से जैसे सुना, और उसने एक मतलब प्रेयर जो है वो सत्संग लगा दिया कि प्रेयर मेरे लिए प्रेयर करवा दिया। तो वो अब खुद यहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल में आई और आके जल प्रसाद वगैरह और ब्रेसलेट वगैरह लेकर के आई। मतलब मेरी सांसें तो लगभग ख़त्म ही हो गई थी संगत जी, और डॉक्टर कह के चले गए थे कि अब कोई उम्मीद ही नहीं है, और मैं ऐसे ही थी। और वहाँ पे जैसे जब प्रेयर स्टार्ट हो गई होंगी तो वो गुरुजी की जो प्रेयर थी वो मुझे लगी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती संगत जी, मुझे ये सब कुछ बाद में बताया गया है। फिर उसके बाद से मैं अपना यही जैसे मतलब मैं तो इसमें जैसे सिस्टर आई मेरी, तो उसने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद लेके, तो मैंने गुरुजी का नाम लेके उसने मेरे माथे पर लगा दिया। तो शायद फिर मैंने आंखें खोल दी उस टाइम पे। मुझे मतलब ऐसा नहीं पता कि आंखें खोल दी हैं मैंने, मुझे नहीं पता कहाँ हूँ क्या हो रहा है। बस आंख खोल के देखा, और जब आंख खोली झपका ली मतलब ऐसे, और बच्चे थोड़ा सा उनको भी उम्मीद लग गई। डॉक्टर भी वहीं पे खड़े थे, मतलब देखने आए थे। तो ग्राउंड मतलब ऐसे तो नहीं, अब तो गुरुजी यहाँ पर आ गए हैं तो सब कुछ ठीक से हो जाएगा। ये सब मुझे कुछ नहीं पता है संगत जी, सब कुछ उन्होंने ही बताया है मुझे, बच्चों ने ही सब कुछ बताया कि कैसे क्या हुआ। तो ये मैं बस उनसे ही पूछ के मैंने अपना रेडी किया, मैंने अपना सत्संग सुनाने के लिए। आज मैं अपने संगत जी जैसे मतलब इतना घबरा रही थी ना, मैं कैसे शेयर करूं। लेकिन मैंने अपने गुरुजी का नाम याद किया कि गुरुजी आप ही ने सब कुछ कराया है, तो आप ही बुलवाएंगे। जो मैं बोल पा रही हूँ उन्हीं की वजह से ही कर पा रही हूँ। अगर कुछ भूल हो रही हो इसमें तो इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। बस ऐसे ही रहा, और बीच में से जैसे जब मेरी आंखें खुली थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि जैसे मुझे कुछ बोलने की कोशिश की, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरा गला इतना सूख गया है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो मेरी जो सिस्टर वहाँ पे थी, तो मैंने उसको बोला कि पानी, तो इशारे से, तो मतलब लिप मूवमेंट से बोला कि पानी पानी। तो उसने बोला कि पानी पानी नहीं मिलेगा, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा सा आया कि मुझे एकदम से लगा कि पानी क्यों नहीं दे रहे, मेरा गला सूख रहा है। मुझे गुस्सा सा आया, एकदम से मैं उठने लगी झटके से, और जैसे ही झट से उठी तो वो डॉक्टर भागी आई कि अरे नहीं नहीं आप लेटो लेटो, हमारे रूम मतलब कि सब लगा हुआ है। तो संगत जी उसने बोला, मैं उस समय समझी नहीं कि ये क्या कह रही है, लेकिन मैं फिर भी पानी पानी करती रही। तो फिर उसने मतलब मेरी सिस्टर जो जल प्रसाद लाई थी, तो वो घूम के आई, तो फिर वो डॉक्टर से पूछ के आई कि दें कि नहीं, एक दो, वो बोले कि एक दो ड्रॉप डाल दो। तो आई वहाँ से सिस्टर, जो बिस्लेरी की छोटी बोतल होती है उसमें जल प्रसाद था, उसके ढक्कन के 2 ड्रॉप डाल के संगत जी उसने मेरे होठों पे टपका दिए। तो मुझे उससे थोड़ा सा ठंडक महसूस हुआ। फिर मुझे कुछ अच्छा लगा थोड़ी देर बाद। फिर संगत जी एक राउंड और मान के आई, तो उनको बोला मतलब पानी, तो उसने ऐसे ही और डाला, मतलब जल 2-3 ड्रॉप डाला। फिर मुझे थोड़ा सा फिर से ठंडक जैसी महसूस हुई। फिर थर्ड टाइम जब वो आई तो मुझे थोड़ा सा मुझे जल दो, तो मेरी टंग पर डाल दो। तो टंग थोड़ी सी बाहर निकाली, तो उसने उस पर डाला, तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली और मेरी आंखें मतलब खुल गई। लेकिन तब भी मुझे ये नहीं लग रहा था कि मेरे मतलब ऐसे मुंह में सब कुछ सेट हुआ हुआ है या फिर मुझे पाइप वगैरह लग रही हुई है। और मैं मन में सोच रही हूँ कि मैं मतलब बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, कि मैं क्योंकि पूछ तो सकती नहीं थी, क्योंकि संगत जी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को डाउट हुआ, मतलब फिर से दोबारा से मैंने इसे उठने की कोशिश करी। तो सिस्टर ने बोला कि अरे अरे आप मत उठो, उठोगे तो मतलब आपके मुंह में लगा हुआ है सब।
तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ मेरे मुंह में लगा हुआ है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ इसीलिए। फिर मेरे बच्चे आए बारी बारी, मेरे बच्चे आए सामने। बच्चों के मतलब देखो संगत जी, इतना टाइम मतलब अजीब सा लगा। वो बच्चे इतनी बारी बारी आए, मतलब मैं इतनी खुश हुई, सब आए बारी बारी, हस्बैंड आए, सब आ रहे हैं, मतलब बारी बारी पूछने आते हैं। मतलब मैं संगत जी धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा जैसे ड्रॉप पानी पानी जैसे मिल नहीं रहा था, वही थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डाल डाल के गुरुजी का जल प्रसाद पीते पीते, मतलब संगत जी मतलब ड्रॉपिंग्स जैसे जैसे जा रहा था, तो उसी से मैं होश में आई पूरी तरह से। तो फिर आप सबको देखने लगी और कुछ किच किच का तो आंसर करती थी हाथ हिलाकर, मतलब आंखों से इशारों से बताती थी कि हाँ ठीक हूँ मैं या क्या है। सब हालचाल लेने लगे आ कर के। मतलब मुझे गुरुजी ने ही पार उतारा है संगत जी, इस चीज़ से मुझे बाहर निकाला है। नहीं तो मैं चली गई थी, वापस उन्होंने ही मुझे भेजा है, वो वापस ही मैं आई हूँ संगत जी, मुझे एक नई लाइफ ही मिली है। तो ये है मेरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जो कुछ भी शेयर कर पाई हूँ वो गुरु जी की कृपा से ही कर पाई हूँ। बहुत दिन से मुझे गुरु जी कह रहे थे अपना सत्संग तुम शेयर करो, और मैं इसी घबराहट के मारे में नहीं कर पा रही थी। आज मैं गुरु जी के सामने मतलब ऐसे करके आई थी, और मैं दो तीन दिन से तैयारी कर रही हूँ कि मुझे आज अपना सत्संग शेयर करना ही है। आप अपना सत में हाथ रखिए मेरे सर पर, अपना सत्संग में शेयर कर पाऊँ, इसके लिए मेरा गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, उनका लख लख बार शुक्राना शुक्राना। मैं संगत जी उन्हीं की ही बेटी हूँ, उन्हीं का ही दिया हुआ जीवन है। मेरे माता पिता तो वही ही हैं, अब तो जो वो करते हैं बस वही रहता है, वही होता है, और जो करेंगे वो सब कुछ अच्छा है संगत जी, सब कुछ अच्छा है। और इसी के साथ मैं अपने इस वाले सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और आप सबको जय गुरु जी और गुरु जी का मंत्र जाप। और मंत्र का जाप नहीं किया है शुरू में, तो मैं एक बार मंत्र का जाप कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का ये उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आज मैं बहुत खुश हूँ। आजकल सत्संग जो है वो बिल्कुल अभी का ही है। ऐसा हुआ है संगत जी कि मैं साल में 2 व्रत रखती हूँ, जो आज तक मैं रखती ही आई हूँ। एक व्रत होता है तीज का, जो मेरे हस्बैंड के लिए होता है। एक तीज होती है बच्चों के लिए, जो संकट चौथ का होता है। अभी 3 दिन पहले का पता लगा कि संकट चौथ का जो व्रत है वो 29 को है। और मैं क्योंकि मैं संगत जी मतलब पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं एक तरह से मर के ही वापस आई हूँ, गुरुजी वापस लेकर आए हैं मुझे। तो उसके बाद तो नहीं संगत जी, मुझे कोई मतलब व्रत भी नहीं रखने देता, और कोई मुझे फालतू में घर का कोई काम भी नहीं करने देते हैं। तो उस दिन संगत जी जब व्रत का पता लगा, तो मैं ऐसे मतलब मैंने सोचा रखने नहीं देगा कोई। हस्बैंड ने बोला कि बिल्कुल व्रत नहीं रखोगी चाहे कुछ भी हो। फिर मैंने कहा नहीं, मतलब उस समय मैं चुपचाप रही, गुरुजी से रिक्वेस्ट करती रही कि गुरुजी प्लीज़ 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 व्रत रखने दीजिएगा, किसी भी तरह से रखवा दीजिएगा मुझे, मैं इसको तोड़ना छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मतलब जिस तरह से चला आ रहा है मैं वैसे ही रखना चाहती हूँ। तो कहती रही संगत जी, 3 दिन तक मेरा दिल घबरा रहा कि पता नहीं गुरुजी को व्रत रखना तो पसंद है नहीं, लेकिन पता नहीं रखवाएंगे कि नहीं रखवाएंगे। फिर भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, उनका गुरुजी बच्चों के लिए है ये, और ये आपके पुत्र गणेश जी का ही व्रत है, तो मुझे ये व्रत रखने को मिल जाए।
मदद करिएगा, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ 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 गुरुजी। ऐसे करती रही पूरा टाइम। एंड फिर संगत जी जैसे 29th आया तो सुबह मैं बड़ा मन मार के बैठी थी कि मुझे कोई मना ना कर दे। तो मैं धीरे धीरे उठी और पता नहीं कैसे अपने आप से उठी, उठ के जैसे अपने आप ही तैयार हुई। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझसे व्रत रखवा लीजिएगा। उठी मैं अपने आप से और उठ के जाके मतलब नहा धो के फ्रेश होके कपड़े करके धो के बैठ करके पहन के बैठ गई। तो मंत्र जाप और संगत जी सारे मतलब ये सब लगा करके बैठी हुई थी मैं। तो अब गणेश जी का मंत्र सब कुछ लगाया, सब सुना मैंने। फिर करते करते शाम हो गई। अब शाम हो गई तो मैंने कहा कि मतलब मैंने तो सबको इससे पहले बोल दिया था कि अगर व्रत रखूँगी तो अच्छा कोई बात नहीं, फास्ट मतलब पूरा फास्ट नहीं रखूँगी, इसमें मैं फलाहार खा लूँगी। तो फिर वही इवनिंग के टाइम पे तो पूजा करके तो मतलब पूरी तैयारी कर रखी थी। वो पूजा कर रहा था, वो अपना करता है डेली। तो इसके साथ मतलब गुरुजी की आरती वगैरह करी और फिर मैंने फलाहार ले लिया। और फिर उसके बाद से खा करके थोड़ा सा मतलब हस्बैंड सब देख रहे थे कि रख रही है, मतलब ये मान नहीं रही है बात को। तो बस मैं चुपचाप संगत जी से अंदर जाके जैसे खा पी के लेट गई। लेटी रही थोड़ी देर में और फिर मैं सो गई। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि मतलब मेरे को तो जैसे मेडिसिन्स वगैरह बहुत लेनी पड़ती है साथ में। मेडिसिन्स भी खा ली नहीं ली तो पता नहीं, और वो खाकर मैं लेट गई। तो जब मैं थोड़ी देर हुई संगत जी, जब थोड़ी देर के बाद जब मैं लेटी तो आराम मिला, मेरी आँख लग गई और मैं थोड़ा सा सो गई। जब मैं उठी तो ऐसा लगा कि हल्का सा शरीर मेरा भारी भारी, मतलब ऐसा लगे मैं उठ ही नहीं पाऊँगी, अब क्या होगा। मतलब फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप ना मतलब आज गणेश जी की आरती करेंगे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने कहा कि तूने क्यों रखा। इनका नहीं, ऐसे ही 1-2 व्रत मैं रखती हूँ तो इसको ना मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये रखा है। और जो ये मैंने व्रत रख लिया था तो अब रख लिया तो अब ये व्रत कर रही हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खाली आरती ही करूँगी। इसमें क्या होता है कि कथा सुनाते हैं गणेश जी की, गणेश चौथ की कथा लगा के तो पूजा आरती सब करते हैं। तो संगत जी हुआ क्या कि जब कहते तुम ज़्यादा परेशान ना हो और मतलब उठो तुम मतलब आरती कर लो प्रसाद वगैरह चढ़ा करके। तो और संगत जी मतलब संगत जी सुबह से हम लोग तिल का लड्डू और कबोग वगैरह लगाते हैं। तो ये भी टेंशन हो गई कि गुरुजी प्लीज़ 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 कुछ कर, मतलब इसे व्रत मेरा ख़राब नहीं जाना चाहिए, हर चीज़ बननी चाहिए, सब्जी बननी चाहिए, मैं बनाती हूँ और बना के ही सबको चढ़ाती हूँ मैं। तो ये भी एक अच्छी बात हुई संगत जी की, जो मेरी सर्वेंट है उसने कहा कि मैं बना दूँगी। उसने मतलब संगत जी जो मेरा ये लड्डू वगैरह प्रसाद वगैरह सब बना दिया। इसमें ये एक बात बहुत अच्छी हो गई। और जब मैं शाम को लेट उठी हूँ तो संगत जी ऐसे लेटी रही, ऐसे तो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा जैसे मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँ, मुझे अब इतना मतलब यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो पूजा भी अच्छे से हो जानी चाहिए। तो सारा दिन जब व्रत रखा है पूजा खराब हो जाएगी वरना। तो मेरे मन में क्या आया, एक भजन आया, अपने आप रेपिटेशन स्टार्ट हो गए। तो संगत जी मतलब ऐसा था कि हाथ जोड़ के अरदास गुरुजी सुन देने, ये रेपिटेशन चलती रही। और मैं यहाँ पे जैसे संगत जी उठी मतलब ऐसे संगत ऑटोमेटिकली उठी गई और थोड़ा वॉशरूम में जाके कपड़े निकाले, पहन के फटाफट से बैठ गई पूजा के स्थान पर। और पूजा पाठ सब हो गया, बड़ी अच्छी तरह से हुआ। और आज मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने इतना साथ दिया। और गुरुजी अगर मेरे सामने होते ना संगत जी तो मैं हक कर लेती हूँ उनको। और इसे मेरे से ना खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, क्योंकि जो चीज़ें मिलनी इम्पॉसिबल हो रहा था वो चीज़ें हो गई।
वो गुरुजी ने करवा दी संगत जी। आज मेरा व्रत इतना अच्छा गया और मुझे इतनी खुशी हुई मन में कि मैंने व्रत पूरा कर लिया। मतलब मेरे पास गुरुजी ने संगत जी वो मेरा पूरा करवा दिया। आज जो भी मतलब मैं सब कुछ खुशी में ही बोल रही हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए माफ़ी माफ़ी माफ़ी। और गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। जो मैंने बोला कि ये सब मेरी तरफ से मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था संगत जी। रात में बैठ कर के मतलब जैसे भोजन वगैरह सब कुछ ग्रहण कर लिया। उसके बाद संगत जी मैं आरती मतलब ऐसे सारी कुछ रात को ही बैठ के बना रही हूँ, मतलब सत्संग मतलब सुना रही हूँ मैं। और आपको संगत जी ताकि मेरे बाद में करूँ तो कहीं कुछ छूट ना जाए मुझसे, इसीलिए ऐसे खुशी खुशी है तो मैं सब कुछ अभी बता रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। और हो सके तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, और मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम दूंगी संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपको एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ संगत जी। इसमें एक बहुत ही अजीब सी बात ये हुई संगत जी मेरे साथ में कि गुरुजी ने मुझ पर कृपा करी, काफ़ी मेरे कष्ट काटे हैं। यही सोचने पर लगता है संगत जी। मतलब एक दिन मैं संगत जी सो रही थी। सोते सोते अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं किसी गाड़ी में गुरुजी से संगत जी से स्वरूप जैसे एक और वो मेरे को आदमी है अपने लेकर के गाड़ी में लेकर जा रहे हैं घूमने कहीं। और मैं नहीं जानती कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। और ऐसे ऐसे गाड़ी चलती जा रही है और ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें करते रह रहे हैं। और इसी बीच में अचानक से क्या होता है ना, मेरे ना ऊपर ना बाल काट काट के फेंक रहा है अपने, और मैं घबरा जाती हूँ एकदम से। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कौन फेंक रहा है मेरे ऊपर। जैसे गुरुजी ने मतलब ऐसे जो ड्राइव कर रहे थे वो अंकल थे, उन्होंने कहा कि झट से कि कुछ चीज़ दी मुझे पहनने को। कहते फटाफट इसे इसको पहनो, इसको पहनो। मैंने उनको पहन लिया तो मुझे लगा कि जैसे वो काम हो रहा था, बाल मेरे ऊपर आ रहे थे, वो आने बंद हो गए। फिर मैं से बैठी थी गाड़ी चलती जा रही थी। गुरुपा से जैसे गुरुपा की कृपा से ऐसे थोड़ी बहुत बातें करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और रास्ते में अचानक से संगत जी मेरे हाथ में एक लिपस्टिक आ गई। जैसे मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो लिपस्टिक लगाने की जगह मैंने जो पीछा नहीं था, मतलब मैंने कहा आपके पास शीशा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब एक टूटा सा जैसे शीशे का टुकड़ा मिला, तो मैंने कहा चले लिपस्टिक लग जाएगी। तो वह अपना लिपस्टिक लगाने लगी। जब मैं लिपस्टिक लगाऊं संगत जी तो क्या होता कि अपर लिप पे लिपस्टिक लगाती थी तो वो नीचे लिप्स पे लगाया तो लोअर लिप पे लगाती तो ऊपर भी थी, ऊपर वाली गायब हो जाती थी और फिर नीचे वाली गायब हो जाती। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे लिपस्टिक लग रही है। फिर मैं खिजी, गुस्सा आया मुझे और मैंने झट से सर्कुलर फोन में होठ पे लगा लिया। तो थोड़ी देर में देख रही हूँ मैं अपनी शक्ल कि ऐसी कैसी शक्ल रही, जैसे ऐसे आपको पता है जैसे मतलब से शक्ल होती है ना संगत जी, एक विशेष की शक्ल होती ना, वैसी शक्ल। तो मैं तो खुद घबरा गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, और मैं चुपचाप बैठ गई शांति से। और फिर उधर जाके कहीं मैंने जाकर ड्रॉप कर दिया, उतार दिया, और मैं सपने में उसी से बाहर आई, और लेकिन सपने से बाहर नहीं आई थी। फिर ऐसी चीज़ें सोचती जा रही हूँ, ऐसा कैसा हो गया मेरे साथ में, ये क्या हो रहा था। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरा सपना वो खुल गया। ये कि संगत जी यहीं पे बात ख़त्म हुई ये वाली। और मैंने फिर इस मतलब ऐसे नेक्स्ट डे मैंने ऐसे 1-2 दिन बाद फिर से ऐसा सपना आया। मैं रात में सो रही थी,
सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि कोई पैर पे कोई बहुत ज़ोर से कुछ दबा के खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं करवट लेके सोई थी, मतलब ऐसे करवट बदलने को मन हुआ। अब जब पैर हिलाऊं तो पैर हिले ही ना मेरा। तो मैं ज़ोर से, जैसे मुझे ऐसे लगा कि जैसे कुछ है इसमें जो मुझे प्रेस करके खड़ा है, और मैं बोल रही हूँ छोड़ 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 करके, ऐसा बोल रही हूँ। फिर तब जाके उसने पैर हटाया। जब पैर हटाया तो जिस टाइम पे होगा वो सामने मेरे आके वो गिर गया। गिरा क्या था वो पता नहीं मुझे। तो मुझे लगा कि ये पता नहीं क्या चीज़ गिरी है, मतलब जैसे कहाँ से चाकू आ गया मेरे हाथ में, और मैं उसके पैर में चाकू मारने लगी। और जब चाकू मारने लगी तो उसने क्या किया, अपनी मतलब ऐसे छाती फाड़ी और अपना ब्लड निकाल करके मेरी तरफ लगाने की कोशिश करी। तो मैंने उसको धक्का दिया साइड में, और मैंने तब वो किया, और मैंने रात को यही सपना देखो ऐसे, और मतलब ऐसे करते जा रही है। फिर ये बात हुई, फिर अचानक से मेरी नींद खुल गई। मतलब 2 कष्ट ऐसे काटे हैं गुरुजी ने, पता नहीं क्या था जो मेरे पे चल रहा है, क्या था मुझे नहीं समझ में आया। किसी ने बहुत बुरी तरह से मेरे ऊपर भी कुछ ब्लैक मैजिक करा था, जो कि वो काट रहे हैं धीरे धीरे करके। तो उस दिन के बाद से कुछ हल्का सा महसूस हुआ। मैं सुबह उठी और मैंने सबको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। कहते ऐसे कुछ किया होगा कि गुरुजी की कृपा है, वो कुछ कर रहे हैं क्लीनिंग तुम्हारे ऊपर से, किसी ने तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी तरह से काला जादू किया रखा होगा। तो थोड़े दिन पहले ही हॉस्पिटल से मैं मरने के बाद जिंदा होकर वापस आई थी संगत जी, और ऐसा अब हो रहा था। अब घर मतलब ऐसे कुछ अजीब सा ही था, वहाँ पे कुछ काम दाम हो नहीं पा रहे थे हमारे। फिर हमने किसी तरह से गुरुजी को, जैसे एक मकान मालिक ने बोला कि आप घर खाली कर दीजिए, मतलब हमको कोई आने वाला, मेरा बेटा आके रहने वाला, ऐसे बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, खाली तुमने वैसे भी करना है। हम लोग तो फिर अपना वैसे करने लग गए। कोई मकान ही ना मिले संगत जी, समझ ही ना आए। मैंने कहा गुरुजी अब तो आप ही के हाथ में है, आपने अब अच्छा सा घर दिलवा दीजिए जहाँ पे हम शांति से रह सकें, और बस हमें शांति से खुले दिल से वहाँ पे रहे, और आपकी पूजा भक्ति भी करें, और सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो गुरुजी ने ही संगत जी एक अच्छा सा मकान दिलाया हम लोगों को, और हम जल्दी से जल्दी वहाँ शिफ्ट हुए, और अपने घर में इधर आकर अब हम दूसरी जगह रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं। अच्छा मकान हमें मिला हुआ है। तो ये था मेरा सत्संग संगत जी, और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। बहुत दिन से मन कर रहा था कि मैं आपको बताऊँ, सुनाऊँ, अगर मतलब लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। और गुरुजी का 3-4 दिन से मुझे जैसे बहुत, जैसे कह रहे हो कि सत्संग सुना, अपना ये वाला सत्संग सुना, तो आज उन्हीं की कृपा से मैं बैठ के जल्दी से जल्दी बैठ के आपको ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और जो गलती हुई, भूल चूक हुई, उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। लेकिन ये सत्संग गुरुजी की ही कृपा से मैं आपको दोबारा से सुना पा रही हूँ। ऐसे 2 सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये सत्संग सबसे अलग था। तो मुझे सुनाने का, संगत जी गुरुजी मुझे 3-4 दिन से रोज़ बोल रहे हैं कि सुना, अपना सत्संग सुना, और आज जैसे ही टाइम मिला मैंने फटाफट से बैठ के अपना सत्संग सुनाने लगी हूँ संगत जी आपको। और मेरे भूल चूक की माफ़ी दीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। और बस अब मैं अपने सत्संग को भी यहीं पे विराम करती हूँ, मंत्र जाप से यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी।
संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के बहुत मैसेजेस आते हैं कि अपने सत्संग को शेयर कर। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत 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 प्यारे हैं। गुरु जी ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उनकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ संगत जी। जीने का जो मन है वो कर रहा है, उनकी वजह से ही कर रहा है संगत जी। नहीं तो लाइफ में बहुत दुखते संगत जी, बहुत दुखते। लाइफ में पता नहीं क्या क्या था। गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है, इतना संभाला है, इतना संभाला है कि उनका जितना शुक्राना कर सकूँ ना वो बहुत कम है। हर बात में, हर चीज़ में संगत जी उन्होंने मुझे संभाला है। उनके बहुत मैसेजेस आते हैं कि तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगा, तू बस शुक्राना किया कर। अगर उन्होंने मुझे कहा है कि मैसेजेस आते हैं कि तुझे नया घर ब्लेस की कर दिया है, तुझे हर वो चीज़ मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी जिस चीज़ के लिए तू तरसती है। तुझे लाइफ में सब कुछ मिलेगा, हर वो खुशी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। दुख के दिन तेरे चले गए और मुझे बहुत बहुत कुछ समझाते हैं अपनी बातों से। बहुत कुछ पता चला है गुरुजी कि जब भी मैं उनके सत्संग सुनती हूँ मुझे कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितना कुछ, कितनी बातें हैं संगत जी, कितना कुछ, कितना सब कुछ। उन्होंने कहा था कि ब्लैक मैजिक करा हुआ है। पता है संगत जी, ये बातें तो पता नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं पता। गुरुजी ही हैं संगत जी, वो सब जानते हैं, वो जाने जाने। क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमें क्या ही पता चलता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। वो तो सब जानते हैं ना, उनको तो हर पल की खबर है। जो हमारे माड़े कर्म हैं, जो हमने करे हुए हैं पिछले जन्म में, तो हमें कुछ नहीं पता है। और वो गुरुजी ने संगत जी ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी तो इतने मतलब दयालु हम सब पर हैं कि वो हमारी हर खुशी, हमारी हर इच्छा को पूरी कर रहे हैं, हर चीज़ को, और हमें संभाल रहे हैं। वो हमारे कष्ट जो हैं अपने ऊपर ले रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो तो हमारे ड्रीम में ही सब कुछ खत्म कर देते हैं संगत जी। हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। मुझे ड्रीम दर्शन होते हैं संगत जी, पर मैं भूल जाती हूँ। कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता है। बहुत संगत जी, जैसे बहुत गुरु जी ने तो मुझे इतना संभाला है ना, मेरे पूरे परिवार को संभाला है, हर टाइम संभाला है संगत जी। और ये और सत्संग करूँगी। कल मैं डुगरी मंदिर में जा कर के आई हूँ और मुझे जाते समय हमें पहले गुरुजी के दर्शन, गुरुजी, जय गुरुजी की गाड़ियाँ मिली, सब कुछ संगत जी, इतना कुछ और इतना रश था कि डुगरी मंदिर जब हम लोग गए तो हम लोग जैसे वहाँ पे संगत जी गुरुजी ने हमारी इतनी मदद की, इतना संभाला है ना। और इतना रश होने के बावजूद भी हमें, जैसे गर्मी भी बहुत थी, इतना कुछ होने के बावजूद भी संगत जी वो हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हमने लंगर किया और लंगर में हमने जैसे 4 लोगों ने मिलकर किया बैठ कर के, और सब कुछ संगत जी, सब कुछ मतलब जैसे हम हर चीज़ें हम एंजॉय करते हैं, जैसे वो एंजॉय किया हमने। गुरुजी इतने प्यारे ना संगत जी, इतने प्यारे ना, सब बात समझ आते हैं। मुँह से बस निकलने की ही देर होती है, वो सब कुछ पूरी करते हैं। बस मुझे यही है। और मुझे अभी वो कहते हैं कि तू सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का तू पाठ किया कर, जपजी साहिब का पाठ किया कर, सुखमनी साहिब का पाठ किया कर, और तू जाप किया कर।
सब करती हूँ संगत जी, और लेकिन आजकल मतलब मुझसे अमृत वेला नहीं हो पाता है। कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ तो बस उठने के लिए, तो वो देर सवेर हो जाती है संगत जी। तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। तो इस देरी के लिए उठने में तो संगत जी बस एक यही है कि आप हमें हिम्मत बख्शो, हमें गुरु महाराज जी हमें हिम्मत बख्शो कि हम ये वाणी पढ़ने का बल आए, हमें आपका मंत्र जाप मैं कर सकूं और बहुत अच्छे से कर सकूं, यही कहूँगी। और संगत जी मुझे गुरु जी ने दर्शन हर हर बार जोत में दिए हैं, तितली रूप में भी दिए हैं, जोत में भी दर्शन दिए हैं, हर चीज़ में दर्शन दिए हैं संगत जी गुरु जी ने। गुरु जी इतने प्यारे हैं संगत जी, मैं क्या क्या ही बोलूँ उनके बारे में। कभी कभी तो संगत जी वर्ड्स ही ख़त्म हो जाते हैं गुरु जी के लिए, इतने प्यारे हैं वो, इतने ज़्यादा प्यारे हैं। बहुत से सत्संग हैं संगत जी, कभी कभी तो सत्संग करने बैठ जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं ये भी शेयर कर दूँ, ये भी शेयर कर दूँ। अभी भी गुरु जी के सामने बैठी हूँ, जो गुरु जी शेयर करवा रहे हैं मैं वही सब कुछ शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी कहते थे कि तेरे घर में जैसे तेरे घर में बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है और मैसेज आते हैं कि तू सत्संग करवाना, बहुत रौनकें लगेंगी तेरे घर में, बहुत सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा तुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो ना गुरु जी आपका उतना ही कम है। बस अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना गुरु जी, सब पर बनाए रखना, सबको सब खुशियाँ देना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी तो हर पल हमारे साथ रह के हमें ब्लेस करते हैं, बस ज़रूरत है तो हमें उनको महसूस करने की। क्योंकि संगत जी ऐसा नहीं है कि गुरु जी हमें अगर हमारे पास पर हमारी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, हमारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं, तो गुरु जी हमारे अंग संग नहीं होंगे, वो हमेशा हमारे अंग संग होंगे, हमें ब्लेस कर रहे होंगे संगत जी। हो सकता है उन जो मुश्किलें आई हैं उन मुश्किलों के द्वारा पता नहीं हमारे वो कौन से कर्म कटवा रहे होंगे, लेकिन गुरु जी कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं संगत जी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें हमेशा गुरु जी का बस शुक्राना करना चाहिए, हर एक चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि गुरु जी जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस गुरु जी जो हमारे लिए सही होगा आप हमें उसी रास्ते पर चलाना, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं, हम भटक सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारा हाथ पकड़ेंगे ना तो हम कहीं भी नहीं भटकेंगे, ये हमें पता है। और इसीलिए संगत जी हमेशा गुरु जी से यही कहना कि गुरु जी आप ही हमारा हाथ पकड़ना, आप ही हमारी उंगली पकड़ना, क्योंकि अगर हमने आपका हाथ पकड़ा ना, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमें जहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखेगा ना गुरुपा हम वहीं पे ही चले जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, हमें लगता है अच्छा यहाँ से कुछ पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं सुन रहे हैं, या कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि गुरु जी ने तो संगत जी हमारे कर्म काट कर ही हमें चीज़ें देनी है। जो चीज़ हमारे लिए सही होगी वही देनी है, हमारी जिद में नहीं देंगे। देते भी हैं कई बार, जब हमें उन्होंने ये बताना होता है कि ये देखो तुमने ये चीज़ मांगी थी और ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं थी, वो भी हमें बताने के लिए वो चीज़ें देते भी हैं, वो करते भी हैं। इसीलिए संगत जी हमेशा यही गुरु जी को कहना है कि गुरु जी आपने ही हमारा हाथ पकड़ना है, आपने ही हमें मुश्किलों से बाहर निकालना है और हमेशा आपने ही हमारा साथ देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी
इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनके ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।